नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हम लोग ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया था, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी देख लिया था। आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में भी मदद करेगा। साथ ही साथ CUT, JEE, नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट से, इसी टॉपिक से बनते हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा फोकस करना है। आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अच्छे से जानेंगे। नमस्कार, अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर में डेफिनेशन में ही लिखा है आप लोगों को कि द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज़ इन इट्स आयन और अपीयर्स टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट विद अदर एटम। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, तो कंबाइन होने के बाद या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जिसके कारण उसके पास चार्ज आ जाता है, वो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। इन सिंपल भाषा में मैं ये भी कह सकता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम गेन कर रहा है या लूज़ कर रहा है, ताकि वो जब केमिकल बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम के साथ तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया है और कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, उसके बेसिस पे उस पर आयंस डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इन शॉर्ट में ये भी बोल सकता हूँ कि एन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन in order to form a chemical bond with another atom। ठीक, अब कुछ फैक्ट्स हैं, वो चीज़ जानेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक, अब पहला फैक्ट मैंने लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ फिक्शियस चार्ज इन केस ऑफ कोवलेंट स्पीसीज। जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो हमें ये पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है। दो एटम आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हो सकता है उसमें कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और याद रखिएगा कि कभी भी कोई जब एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 100% कोवलेंट बॉन्ड है, तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक बॉन्ड भी बन रहा होगा। तो जब ये बॉन्ड बनते हैं तो कुछ ना कुछ फिक्शियस चार्ज आ जाते हैं एलिमेंट्स पर। तो वो एलिमेंट्स में जो फिक्शियस चार्ज या आयनिक चार्ज आएंगे उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी एक पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, तीनों फेस में दिखेगा। आपको पॉजिटिव भी दिख सकता है, नेगेटिव भी दिख सकता है और साथ साथ जीरो भी दिख सकता है। ये तीनों फेस में दिखेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक कंडीशन में देखेंगे ऑक्सीजन का, हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी मिलेगा, एक स्टेट में देखेंगे +1 भी मिलेगा, एक स्टेट में देखेंगे -1 भी मिलेगा, एक स्टेट में देखेंगे -1/2 भी मिलेगा। तो कुछ भी रह सकता है। इवन कुछ आप देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स के मैं बोलूँगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। वो मैं कुछ सेट्स ऑफ रूल बताऊंगा, उस सेट्स ऑफ रूल को आप याद रखिएगा कि किसका 0 होता है, किसका +1 होता है, वो मैं आपको आसानी से बताऊंगा। कोई भी एटम का हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हमें याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। जैसे मैं पहले ही आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज़ कर रहा है जब वो कोई दूसरे एटम के साथ मिल के केमिकल बॉन्ड बना रहा है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव हुए हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाता हूँ तो ये क्या है, 2 लाइक एटम्स हैं। ठीक, अब जब ये 2 लाइक एटम्स हैं तो इधर क्या होगा, एटम्स जो शेयर होंगे वो इक्वली होंगे, इनके पास कोई भी आयनिक चार्ज तो डेवलप होगा नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो
स्टेट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल O2, H2, ये सब अगर ऐसे स्टेट में रहेंगे तो मैं फ्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट या फ्री स्टेट में रहेंगे, तब हम लोग को इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ। आपने यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैंने बताया था, अब HCl बताता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, जब HCl को मैं देखूँगा तो मेरे पास HCl में क्या है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों अनलाइक एटम है कि नहीं, दोनों अनलाइक एटम्स हैं। जब दोनों अनलाइक एटम्स हैं तो इसमें मैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये क्लोरीन क्या है, चैल्कोजन ग्रुप का है या हेलोजन ग्रुप का है, और हेलोजन ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा ही रहती है। तो मैं जब इस केस में देखूंगा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो मैं क्लोरीन को -1 चार्ज दूंगा और हाइड्रोजन को +1 चार्ज दूंगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री या एलिमेंट्री स्टेट में है तो मैं बोलूँगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब मैं हमेशा यही दिमाग रखना है कि कोई भी एलिमेंट मेरे को फ्री स्टेट में मिल गए, जैसे H2, O2, O3, Fe, ये सब चीज़ का क्या होगा, एसिड, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। P4 फॉस्फोरस, इसका भी 0 होगा। तो कोई भी एलिमेंट मेरे को फ्री एलिमेंट्री स्टेट में मिल गया या एलोट्रोपिक फॉर्म में मिल गया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट में देखते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल मोनो एटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। अब इसको कैसे समझते हैं, देखते हैं। हम ये जानते हैं कि जो भी मेटल्स रहते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, मतलब उनके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। और वो पॉजिटिव चार्ज क्यों रहता है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो या तो वो लेंगे या तो वो देंगे, पर जनरली जितने भी मेटल्स रहते हैं वो दे देंगे, क्योंकि उनको देना आसान है लेने के बजाय। तो हम ये देखते हैं कि जैसे पोटेशियम बोल दिया, मैं कैल्शियम बोल दिया, एल्यूमिनियम बोल दिया। अब पोटेशियम क्या है, +1 के स्टेट में रहता है, कैल्शियम क्या है, +2 के स्टेट में रहता है, एल्यूमिनियम क्या है, +3 के स्टेट में रहता है। तो ऐसे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए +1 हो जाएगा, इसके लिए +2 हो जाएगा, इसके लिए +3 हो जाएगा। अब मान लो मैं क्लोरीन ही ले देता हूँ, Cl-, इसके लिए -1 रहेगा। PO4 3- ही ले लेता हूँ, इसके लिए क्या होगा, -3 रहेगा। SO4 2- तो इसके लिए -2 रहेगा। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब तीसरे पॉइंट में देखते हैं, इन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव वाइल दैट ऑफ नॉन मेटल इज नेगेटिव। अब हमेशा याद रखना, जितने भी मेटल्स हैं, मैं पहली लाइन में बोला था, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के रहते हैं। इसका लाइव एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, NaCl। Na क्या है, +1 चार्ज है, Cl क्या है, -1 चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है वो हमें पता है मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के रहते हैं। तो यहाँ पे भी बोला है कि जो मेटल्स हैं उसको मैं पॉजिटिव लूँगा और नॉन मेटल्स हैं उसको नेगेटिव लूँगा। ठीक है, अब ये कंडीशन हम लोग को देखना है। फॉर एग्जांपल मैं NH3 ले लेता हूँ और Ni3 ले लेता हूँ। इस चीज़ का याद रखना कि अगर मैं NCl3, अब मैंने ये तीन चीज़ ले ली है। क्या क्या ले लिया है, NH3 ले लिया, Ni3 ले लिया और NCl3 ले लिया। ये तीनों का आप मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, इस 1 मिनट के समय में आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। फॉर एग्जांपल NCl3 दिया, मेरे को पता है क्लोरीन नेगेटिव चार्ज रहता है, तो नाइट्रोजन का मैं X ले लेता हूँ, क्लोरीन का मैं -3 ले लेता हूँ, =0 ले लेता हूँ। तो X क्या है, 3। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का क्या होगा, +3 चार्ज होगा। ठीक है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कब कौन सी कंडीशन में क्या होगा। अब जैसे मैं NH3 लूँगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो
मैं हाइड्रोजन का +3 लिया, इसका x + 3 = 0 लिया, तो इसका x = -3। तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन का -3 हो गया, इस कंडीशन में +3 हो गया। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। वो अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर यूँ निकाल पाऊंगा। तो ये दिमाग रखना है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप यार रट्टा मार के नहीं जाएंगे कि इधर x का -3 है, इधर x = 3 आया, मतलब इधर नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन नंबर है, इधर नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। वो हम लोग को जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन है, तो हम लोग आसानी से बता पाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक, हमेशा याद रखना, जो भी एटम्स की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो लोग हमेशा नेगेटिव आयंस ही बनाएंगे। नेगेटिव आयंस बनाएंगे मतलब एनायंस बनाएंगे, है ना। वैसे ही मैं बोलूँगा एटम जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटम्स जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कैटायन बनाएंगे, जो कि पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म कैटायन या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 except in hydrides of active metals such as lithium hydride, sodium hydride, potassium hydride, where hydrogen has oxidation number of -1। अब ये चीज़ को हमको बहुत अच्छे से समझना है। जो हाइड्रोजन है ना, वो मेटल के साथ भी मिल सकता है और नॉन मेटल्स के साथ भी मिल सकता है। ठीक, जब वो मेटल्स के साथ मिलता है तब वो हाइड्राइड्स बनाता है। तो मैं ये बोलूँगा मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, है ना। तो जब वो हाइड्राइड्स बना रहा है तो हमेशा याद रखना कि जब भी हाइड्राइड्स बनेगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का -1 हो जाएगा। इन जनरल नॉन मेटल के केस में लूँगा तो +1 होगा। ये चीज़ बस इससे याद रखना कि अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ मिल रहा है तो वो क्या बना रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा उसका, -1 हो जाएगा। जब वो मेटल के साथ मिलेगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। ये चीज़ हम लोग ध्यान से दिमाग लगाएंगे तो हमको ये याद ही रहेगा। बस इसका यही तरीका है कि नॉन मेटल के साथ पॉजिटिव आएगा और मेटल के साथ -1 आएगा। और जनरली क्या होता है, एक्टिव मेटल्स जो रहते हैं, जैसे ग्रुप 1 का मैंने लिथियम बोल दिया, सोडियम बोल दिया, पोटेशियम बोल दिया, तो इनके साथ हाइड्राइड बनाता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन के केस में। हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है जनरली -2 होता है, पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, एक्सेप्शन ऐसे हैं कि जहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ कोई एलिमेंट बनता है तो वो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली एटम के साथ लिंक करते हैं। तो जब ये डायरेक्टली लिंक करते हैं और ये परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का चेंज होता है। अब ये हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किस केस में मेरे को सुपर ऑक्साइड बोलना है, किसके केस में ऑक्साइड बोलना है, किसके केस में परऑक्साइड बोलना है, और सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड के केस में कैसे कैसे चेंज होगा, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक, फॉर एग्जांपल हमेशा याद रखना कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा सुपर ऑक्साइड ही बनता है। जैसे मैं बोल लूँगा पोटेशियम, मैं जैसे बोल लूँगा RbO2। ठीक है, अब इनके केस के जब हम देखेंगे तब हमेशा इधर सुपर ऑक्साइड्स ही बनेंगे। ठीक, यहाँ पे हमेशा सुपर ऑक्साइड ही बनता है। अब जनरली ये याद रखना, जो भी मेरे अल्कली मेटल्स होंगे, मतलब ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स होंगे, अल्कली मेटल्स होंगे, उनके साथ ये हमेशा सुपर ऑक्साइड बनाएगा। जनरली ये सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं। याद करना, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, वो मैं एक्सेप्शन भी आपको बताऊंगा। तो अल्कली मेटल के साथ ये हमेशा सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो मैं फिर बताऊंगा भी आपको कि परऑक्साइड में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है, सुपर ऑक्साइड में आपको क्या लेना है। तो आप ये याद रखना कि अल्कली मेटल्स के साथ
जनरली ये क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक, अब एल्कली और साथ साथ अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँगा, एल्कली साथ साथ मैं नॉन मेटल की बात करूँगा तो भी ये क्या बनाएगा, परऑक्साइड कंपाउंड बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा, परऑक्साइड कंपाउंड। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी अल्कली मेटल बोला, यहाँ पे भी, तो जब अल्कली भी होगा और अल्कली होगा या नॉन मेटल होगा तब परऑक्साइड बनने के चांसेस हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अल्कली के केस में परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड दोनों बनने के चांसेस हैं। तो मैं आपको वो याद भी करा दूंगा किस किस में सुपर ऑक्साइड बनते हैं और किस किस में परऑक्साइड। बस इतना दिमाग रखना कि अल्कली मेटल से तो वो सुपर ऑक्साइड भी बन सकता है, परऑक्साइड भी बन सकता है, पर अगर मैं नॉन मेटल बोल दिया, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो वो परऑक्साइड ही बनाएंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ क्या लिखा है देखिए, रेड मार्कर से मैंने यहाँ पे आपको दर्शाया हुआ है। इन परऑक्साइड ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर of -1. In superoxide each oxygen atom is assigned an oxidation of number -1/2. मैंने आपको बता दिया था कि जब भी नॉन मेटल के साथ बात करूंगा तो मैं आपको क्या बोलूँगा, परऑक्साइड भी बना सकता, परऑक्साइड ही बनेगा, और अल्कली मेटल्स के साथ बात करूंगा तो वो सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है और साथ ही साथ परऑक्साइड। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या, हमेशा याद रखना, जब भी ओ अगर वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के साथ है, वो अगर मेन ग्रुप एलिमेंट्स के साथ है तो हमेशा परऑक्साइड कंपाउंड ही बनता है। ठीक, दूसरा चीज़ याद रखना कि अगर ऑक्सीजन अटैच है किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ और अदर मेटल्स के साथ, एक्सेप्ट मेन एलिमेंट कंपाउंड के साथ, तो मैं ये क्या बोलूँगा कि ये हमेशा ऑक्साइड बनाता है। ये कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन तुरंत बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक, ये चीज़ याद रखें। अब एक और इम्पोर्टेंट नोट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हमेशा सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। अब अगर मैं बोल दूँगा सोडियम, तो सोडियम कभी भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। सोडियम हमेशा परऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, हमेशा क्या बनाएगा, परऑक्साइड बनाएगा। साथ में मैग्नीशियम, कैल्शियम बोल दूँगा तो ये भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। अब इसका एक और फंडा है, मैंने बोल दिया सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम नहीं बनाएगा। अब दिमाग लिए लगाओ, सोडियम क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, सोडियम का पॉजिटिव चार्ज रहता है, Mg का क्या होता है, +2 चार्ज होता है, Ca का +2 चार्ज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है तो ये कभी भी नहीं बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड तो कभी नहीं बनाएंगे। तो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। ठीक, अब आप ये देख लो पर ऑक्साइड क्या क्या बना सकते हैं। Na2O2 बन जाएगा अपना, ZnO2 बन जाएगा, BaO2 बन जाएगा। ठीक, जितने भी अल्कली मेटल होंगे, मैं पहले ही लिखाया भी था, वो परऑक्साइड बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। ठीक, ये दिमाग में आप अच्छे से याद रखिएगा। और आपको जब पता चल गया कि ये परऑक्साइड है कि ये सुपर ऑक्साइड है, तो परऑक्साइड है तो मेरे को परऑक्साइड के कंडीशन में मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, -1 लेना है, और सुपर ऑक्साइड के केस में मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, -1/2 लेना है। ठीक, क्लियर। देखिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब आप ये सब चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स या इससे रिलेटेड टॉपिक से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें ये सब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, सेकेंड एक्सेप्शन इज फाउंड इन कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन। फॉर एग्जाम्पल इन OF2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2,
and O2F2 the oxidation number of each oxygen is +1. This is because of fact that fluorine is most electronegative element known, has always an oxidation number of -1. अब आप हमेशा याद रखना, ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी जब भी मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जब मुझे डाउटफुल हो रहा है या मुझे इनसे नहीं बन रहा है, तो हमेशा दिमाग में याद रखना कि जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड बना रहे हैं, 1 2 3 जो भी मिल के बना रहे हैं, उसमें मेरे को देखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है. ठीक, वो फंडा क्लियर होगा तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का चांसेस, सही निकालने का चांसेस बढ़ जाएगा. अब ये एग्जांपल में देखते हैं, OF2 की बात कर रहे हैं. तो OF2 के केस में बोल रहा है कि ऑक्सीजन का +2. अब वो +2 कैसे हो गया? ऐसे हो गया, मेरे को ऑक्सीजन का नहीं पता था तो मैंने X मान लिया, है ना. ऑक्सीजन का नहीं पता तो मैंने X मान लिया. फ्लोरीन का -1 मानता हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ 2 है तो X - 2 = 0, तो X = 2. इसका मतलब इसके केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +2. वैसे अगर मैं O2F2 की बात करूँगा तो O2F2 की बात जब मैं कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन का इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सोचिए, +1 आ जाएगा. कैसे +1 आ जाएगा? देखते. ऑक्सीजन का नहीं पता तो 2x मान लिया, और F2 का F का -1 होता है, 2F का है तो -2 = 0, तो 2x = 2, x = 2/2 मतलब 1. तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? यहाँ पे मैं 2x लिया था तो यहाँ पे +1 आ गया. ठीक, तो मेरे को यहीं पे पता चल गया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 भी होता है, +2 भी होता है. और मैं तो आपको बार बार चिक के चिल्ला रहा था -2 भी होता है. तो आप कोई भी कंडीशन आए, आप ये नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन का हमेशा -2 रहेगा या हमेशा +1 रहेगा. अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसमें तो आपको ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 भी आएगा. ठीक है, तो सारे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें आप देखते रहिएगा. ठीक, -2 भी आएगा, +2 भी आएगा, +1 भी आएगा, -1/3 भी आएगा. किसका? ऑक्सीजन का. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर -1. और हमेशा याद रखना कि इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फ्लोरीन का -1. पर जब मैं चैल्कोजन या हैलोजन ग्रुप की बात करता हूँ तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं. तो फ्लोरीन के बाद जो इतने भी आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहते हैं, इनका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब मैं बात करूँगा तो इधर भी इनका चेंज होगा. तब आप ये देखेंगे कि ये +1 से +7 तक वेरी करेंगे. -1 तो रहेंगे ही, साथ साथ +1 से +7 तक वेरी करेंगे. खासकर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में, क्योंकि ये याद रखिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये भी होते ही हैं, है ना. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया. अब HI मान लो, मैं बोल देता हूँ HI है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को हाइड्रोजन का ही निकालने के लिए बोल दिया, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? यहाँ आयोडीन का तो -1 होता है ना. तो जब x - 1 = 0 तो x = 1 आ गया. हाइड्रोजन का +1 पता चल गया. वैसे ही मैंने NH3 का देखना है, तो NH3 का देखा तो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, x + 3 = 0, तो यहाँ x = क्या है? -3. आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. ठीक है, आज हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स पढ़े. वो रूल्स से ही हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में निकालना होगा तो हम लोग बता सकते हैं. तो अगली क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और जो JEE में भी आए हुए हैं और नीट में भी आए हुए हैं, और जो आपको बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में मदद करेंगे. थैंक यू. आज की सभा यहीं समाप्त होती है.